और इस वक्त एक बहुत अहम खबर की बात कर लेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष 7 चरणों में चुनाव होने से खुश नहीं नजर आ रहा और इस बीच बीजेपी का दावा यह है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो दूसरी तरफ टीएमसी नेता ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि 7 चरणों में आखिर चुनाव क्यों हो रहे हैं। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने हालांकि दावा किया है कि 400 पार अब की बार भी बीजेपी जाएगी। पहले भी ये लड़के आए थे 17 में, उनका क्या हाल हुआ था, हर्ष हुआ था, और चुनाव के बाद सब दोनों अपने अपने रास्ते भी भाग गए और एक दूसरे को कोसते भी रहे। तो उनका वही हाल होने वाला है और अब क्या हम लोग परमानेंट इन लोग का डिवोर्स भी करवाएंगे चुनाव के बाद, तो इसकी चिंता नहीं है। मगर 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी इस दफे जीतेगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, इसमें कोई दो संदेह नहीं। Do we want to live under one leader, one party, one language, one religion, one dress, one food? Or do we want to preserve our federal, multi-faith, multicultural, diverse democracy? Do we want to live in a situation where our basic freedoms, remember that, vote well, vote wisely. और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। बताया ये गया कि एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। आदित्य राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी अंकिता, लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो है और इकोनॉमिकल ऑफिशियल विंग है, इन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और ये 4 मार्च को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में भूपेश बघेल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप जो 6000 करोड़ से भी ज्यादा के धोखाधड़ी का आरोपी है, इस बेटिंग ऐप से 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने प्रोटेक्शन मनी ली है। इसके जो मालिक है उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर न दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार न करने के अगेंस्ट में 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लिया गया है। ये एफआईआर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दर्ज की है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि कोई भी जनसेवक, जनता द्वारा चुना गया कोई भी निर्वाचित नेता जब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है या किसी भी तरीके की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को रोकने के अगेंस्ट में पैसा लेता है, तब इस एक्ट के तहत कार्रवाई का मामला दर्ज किया जाता है और उसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एक बहुत